हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है शार्क टैंक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हु डज इट बेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शो यार बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है ना, बड़ा एक यूनिक आइडिया। और इंडिया में जो है ये पहले आया था, तकरीबन मुझे लगता है 3 साल हो गए हैं। 3-4 साल हो गए हाँ, इसको स्टार्ट हुआ है। पाकिस्तान में अभी शायद ये पहला साल या इसका जो ये चल रहा है, तो देख ले। बट जो इंडिया के जो शार्क टैंक है ना, उनकी अपनी जो पर्सनल वर्थ है ना, नेटवर्थ, वो भी बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ऐसा ही है, तो देख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है, हमेशा कितना अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। I have the best startup in the world. एक आइडिया से स्टार्टअप नहीं बनता, पहले शार्क टैंक पर जाओ। ओके पिक वन। सो शार्क टैंक इंडिया और शार्क टैंक पाकिस्तान, कौन सा शार्क टैंक बेहतर है? बोल, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा, फील आ रही, बोल। और 1000 के बाद 20,000 तो बिल्कुल ही कोई अलग किस्म का रॉकेट है। जवाब देने से पहले हमें कुछ मेट्रिक्स डिफाइन करने चाहिए, लाइक दीज: the overall production value and the energy that they have, finance and business details, types of startups and the panel themselves. हर एक मेट्रिक पे हम डिसाइड करेंगे कि शार्क टैंक इंडिया जीता है या शार्क टैंक पाकिस्तान, एंड एट द एंड वी विल डिसाइड कि हु इज द रियल विनर। अब कंपैरिजन करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि दोनों शार्क टैंक्स अभी काफी डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। शार्क टैंक इंडिया अभी 4th सीजन पे है, while शार्क टैंक पाकिस्तान का अभी सिर्फ पहला सीजन रिलीज हुआ है। शार्क टैंक इंडिया के इन टोटल 139 एपिसोड्स हैं, एंड दे हैड 36 एपिसोड्स इन द फर्स्ट सीजन अलोन। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के फर्स्ट सीजन में सिर्फ 13 एपिसोड्स थे, तो इनका डिफरेंस डबल से भी ज्यादा है। इनके दोनों के प्रोडक्शन वैल्यू में काफी ज्यादा फर्क है। आई फिगर कि सही कंपैरिजन सिर्फ तब होगा अगर हम शार्क टैंक इंडिया, या मैं शार्क टैंक बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, लेट्स से एसटी इंडिया, ओके। सो एसटी इंडिया और एसटी पाकिस्तान का सही कंपैरिजन तब होगा अगर हम इन दोनों के फर्स्ट सीजन्स को कंपेयर करें, क्योंकि अभी एसटी इंडिया इज एट सीजन 4, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, तो इट वुडंट बी फेयर टू पाकिस्तान कि हम उनके सीजन 4 को पाकिस्तान के सीजन 1 से कंपेयर करें। राइट ऑफ द बैट लेट्स स्टार्ट विद द पैनल देमसेल्व्स। वही शो का सेंटर पीस है, उन्हीं पर डिपेंड करता है कि शो कैसा चलता है। फॉर शार्क टैंक पाकिस्तान हमारे पास सबसे पहले है रबील वराइच। ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म कॉल्ड सरमाया कार के फाउंडर एंड मैनेजर पार्टनर हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब है ऐसी फर्म्स या इंडिविजुअल्स जो हाई ग्रोथ कंपनीज मतलब स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं। अब वो अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उन कंपनीज में इक्विटी लेती हैं, मतलब कंपनी के शेयर्स। वो सिर्फ कैपिटल नहीं देते, वो एक एडवाइजरी रोल भी रखते हैं, उन कंपनीज को गाइडेंस देते हैं और अपना नेटवर्क उनको देते हैं ताकि वो उसका इस्तेमाल करें एंड स्केल अप कर सकें। अब शार्क टैंक इटसेल्फ is also a venture capital, and Rabil को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है with startups because this is what he does. And उनकी net worth is around 8 to 12 million dollars. Romana is a lawyer and investment banker. And उनका भी बहुत एक्सपीरियंस है with venture capitals like her own female angels and Qatar's first VC fund. उनकी net worth is around 5 to 8 million dollars. Similarly, फैसल आफ्ताब भी बहुत ज़्यादा venture capitals में involved है. Like he is the manager partner of Zain Venture Capital. उनकी net worth is around 10 to 15 million dollars. Then we have Kareem Telly, manager director at Igloo. इनकी net worth इतनी clearly defined नहीं है। और हमारे पास करीम के मैनेजर डायरेक्टर भी हैं इन आवर पैनल, जुनैद इकबाल एंड अदीना नदीम, CEO ऑफ एजुफाई। उनकी वर्थ इज अराउंड 3 to 5 million dollars. एंड फिर हम सबके फेवरेट उस्मान बशीर, उनका रिटेल एम्पायर है विद 300 plus retail outlets in America and Pakistan. उनकी नेट वर्थ इज अराउंड 20 to 25 million. So पाकिस्तान के पैनल में सबसे हाईएस्ट नेट वर्थ इज 25 million dollars. शार्क टैंक इंडिया के पैनल में भी 7 शार्क्स थे इन सीजन 1, बट अक्रॉस द डिफरेंट सीजन्स काफी शार्क्स आए एंड काफी गए। सो फॉर कंपैरिजन हम सिर्फ सीजन 1 की शार्क्स पे फोकस करेंगे, लेकिन इस सबसे पहले आप एज अ शार्क मेरे चैनल में इन्वेस्ट करें एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। लेट्स स्टार्ट विद अनुपम मित्तल, जो मेरे हिसाब से सबसे कूलेस्ट शार्क हैं। उनका एटीट्यूड इज जस्ट वाओ। He is the founder of Shaadi.com and many other startups. Unki net worth is around 21 million. Aman Gupta with his boat lifestyle business. He's in the sound industry and unki net worth is 82 million dollars. Bro is rich. And the beautiful Vinita Singh,
जो कि शुगर कॉस्मेटिक्स की CEO एंड फाउंडर हैं। उनका ब्रांड इज रियली कूल। उनकी नेटवर्थ इज 34 मिलियन। मिलियंस की मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मजाक है। वेल इट इज शार्क टैंक। फिर पैनल में है नामिता थापर जो कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनकी नेटवर्थ इज $69 मिलियन। ये तो बढ़ता ही जा रहा है। पीयूष बंसाल की भी सेम नेटवर्थ है एंड वो लेंसकार्ट के फाउंडर हैं। गजल अलग जो कि मामा अर्थ की फाउंडर हैं, नेटवर्थ ऑफ 17 मिलियन। आई थिंक सबसे लोएस्ट इन्हीं का है। एंड देन द मैन, द मिथ, द लेजेंड, अशनीश ग्रोवर। मैं बताती हूँ मैंने इनको ऐसे इंट्रोड्यूस क्यों किया। गेस करो इनके पास कितने पैसे होंगे। थिंक अबाउट इट। 50 मिलियन, 100 मिलियन, सबसे ज्यादा ही होंगे। 2.4 बिलियन डॉलर्स। क्या करता है वो इन पैसों का? बंदे से पैसा चाहिए या पैसा चाहिए एट बेस्ट टर्म्स? उसने बताया तो मेरे से चाहिए। ओके, बैक टू द टॉपिक। अब पैनल्स को देख के काफी क्लियरली नजर आ रहा है कि शार्क टैंक इंडिया एंड शार्क टैंक पाकिस्तान की पैनल्स की नेटवर्थ में जमीन आसमान का फर्क है। दिस शोज के इंडियन शार्क्स के पास ज्यादा कैपिटल है टू इन्वेस्ट एंड आल्सो ऑलमोस्ट सब इंडियन शार्क्स के आई थिंक सब के ही multi-million dollar कंपनीज हैं एंड ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान वाले मोस्टली वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं। तो वी नाउ नो कि ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस इंडियन शार्क्स के पास ज्यादा है क्योंकि इंडिया का एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप ही पाकिस्तान की निस्बत बहुत बड़ा है। एंड जब आप उनके एक्चुअल एपिसोड्स को देखो तो मैंने पाकिस्तान में बहुत वियर्ड चीज नोटिस की कि हमारे मोस्टली एपिसोड सिर्फ 10 से 12 मिनट के हैं एंड इंडिया के सीजन 1 के एपिसोड छोटे थे पर सीजन 4 के एपिसोड्स आर लाइक 30 मिनट्स लॉन्ग। अब आई डोंट नो कि पाकिस्तान में एडिटिंग की वजह से ये एपिसोड्स छोटे हैं या वो एक्चुअली स्टार्टअप्स को इतना कम टाइम देते हैं। तो आई थिंक इसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप स्टार्टअप्स की कितनी डिटेल में जाते हैं। खैर उन 12 मिनट्स में भी पाकिस्तान का पैनल कभी कभी ऐसी बातें रिपीट कर जाता है जो एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी बता चुका होता है। ये मैंने 1-2 बार नहीं काफ़ी दफ़ा नोटिस किया। Assalamu alaikum sharks. This is Abdullah Hidayatullah, the founder and CEO of Digital Lockers. My name is Tahir Khan and I am COO of Digital Lockers. A few moments later. आप लोग के जॉब टाइटल क्या है कंपनी में? हम लोग के जॉब टाइटल मैं जो कहूँ वो CEO और CTO हूँ और ऑपरेशनल मैनेजर। अब आई डोंट नो कि ये एडिटिंग में आगे पीछे हुआ होता है या शार्क्स एक्चुअली कुछ बातें मिस कर जाते हैं तो इट काइंड ऑफ शोज कि वो मे बी एंटरप्रेन्योर को इतनी गौर से नहीं सुन रहे एंड ओवरऑल एटमॉस्फेयर एसटी पाकिस्तान में काफ़ी सीरियस होता है। एंटरप्रेन्योर्स आके अपनी पिच सुनाते हैं एंड शार्क्स यूजुअली नंबर्स में ही फंसे रहते हैं और वो वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जहाँ तक आपने वैल्यूएशन ऑलरेडी लेकर गए हैं वे ऑफ, तो इस वजह से आई विल बी आउट टुडे। और वाइल एसटी इंडिया में एटमॉस्फेयर काफी जॉली एंड मजाक चल रहा होता है। एंटरप्रेन्योर्स भी काफी इजी फील कर रहे होते हैं। ये तो है। एसटी इंडिया की शार्क्स नंबर्स पर फोकस करती हैं पर आई हैव सीन कि उनके सामने जो बंदा खड़ा है उन पर उनका ज्यादा फोकस होता है। आई हैव सीन सम पिचेस जिन पे प्रोडक्ट या सर्विस पे बहुत देर पे जाके बात आती है। वो ज्यादातर उस बंदे की लाइफ स्टोरी पे ही बात करते रहते हैं कि वो एक्चुअली है क्या, उसके आइडियाज क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि एसटी पाकिस्तान इस चीज़ पर फोकस नहीं करता बट आई हैव सीन कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विस पर फोकस करते हैं रादर देन के प्रेजेंट कौन कर रहा है। काफ़ी ऐसी पिचेस हैं इन एसटी इंडिया जिनमें प्रोडक्ट इटसेल्फ बहुत अच्छा होता है, उसका करोड़ों में रेवेन्यूज होता है, उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है। फर्स्ट डे ऑफ द लॉन्च 10th मई को हमने पहले 1 घंटे में 1 करोड़ की सेल करी और उसके बाद से ये 20 आगे बढ़ता ही जा रहा है। टच वुड। शार्क सिर्फ इस बात पे नो कह देती हैं क्योंकि वो उस एंटरप्रेन्योर पे ट्रस्ट नहीं कर रही होती या वो उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाती। You are a good influencer but terrible entrepreneur so far. आई थिंक इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक है टू द फैक्ट कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। While on the other hand पाकिस्तान में क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी बिगिनर लेवल पे है तो देयर आरंट अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जिस पे से शार्क्स पिक एंड चूज कर सकती हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करें और इस पे नहीं। तो अगर वो लोगों की पर्सनालिटीज़ पे नो कहना शुरू हो गए तो शायद वो किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट ना करते। एसटी पाकिस्तान ज़्यादा फोकस करता है ऑन द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल डिटेल्स लाइक द नंबर्स एंड क्वांटिटेटिव डाटा। नंबर्स का बिल्कुल आपका गलत है। एक्सपेक्टेशंस नंबर्स कुछ भी आपने अच्छी तरह से नहीं ब्रेक डाउन कर सके। बट इंडिया ज़्यादा फोकस करता है ऑन द क्वालिटेटिव डाटा कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, इसकी रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस क्या हैं। अब ये नहीं कि दोनों में से कोई एक चीज़ गलत कर रहा है, इट्स जस्ट लाइक ऑन अ रिलेटिव स्केल, कोई एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है और दूसरा उस पर कम।
एंड द स्टार्टअप्स themselves उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एप्लीकेशन स्टेज पे पाकिस्तान में से 1000 स्टार्टअप्स ने अप्लाई किया और इंडिया में 62,000 ने अप्लाई किया। इधर ही बहुत ड्रास्टिक फ़र्क है। इन 62,000 में से 198 बिजनेसेस सेलेक्ट हुए जिन्होंने अपना आइडिया पिच किया, जिसमें से कोई 67 के आइडियाज़ में इन्वेस्ट किया गया। दैट्स लाइक 34%। वाइल एसटी पाकिस्तान में 90 स्टार्टअप्स आए एंड आई एम नॉट श्योर कि कितनों में इन्वेस्ट किया गया। इंडिया एंड पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख के भी नजर आता है कि स्टार्टअप्स में फाइनेंशियल एस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा फर्क है। एसटी इंडिया में यूजुअली ऐसे स्टार्टअप्स आते हैं जो बहुत सालों से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज हैं, लाखों में, करोड़ों में। बहुत ही कम स्टार्टअप्स हैं जो प्री रेवेन्यू स्टेज पे हैं। प्री रेवेन्यू का मतलब ये है कि स्टार्टअप ने अभी तक पैसा बनाना नहीं शुरू किया। एसटी इंडिया में मोस्टली स्टार्टअप्स ऑलरेडी मार्केट में वो अपनी पोजीशंस टेस्ट कर चुके हैं और बहुत ज्यादा फंडिंग राउंड्स भी ले चुके हैं। एसटी पाकिस्तान के स्टार्टअप्स मोस्टली स्मॉलर स्केल पे थे और उनका वो यूजुअली फर्स्ट फंडिंग राउंड था, इसलिए वो इक्विटी परसेंटेज भी बहुत ज्यादा दे रहे थे। तो वी कैन अज्यूम कि शार्क्स की सिलेक्शन थ्रेशोल्ड में भी बहुत ज्यादा फर्क है। इन माई ओपिनियन, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन वैल्यू, panel experience, type of startups, and overall learning experience और entertainment part में भी शार्क टैंक इंडिया रिलेटिवली बेहतर है शार्क टैंक पाकिस्तान से। और इसके पीछे मेन रीज़न ही ये है कि स्टार्टअप कल्चर पाकिस्तान में अभी शुरू हुआ है। इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं। इंडिया इसमें हमसे आगे है एंड वो पिछले कई साल से अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर कर रहा है। शार्क टैंक इंडिया के 4 सीजन्स आ चुके हैं और उनके भी सीजन 1 से सीजन 4 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। एंड अज्यूमिंग कि शार्क टैंक पाकिस्तान भी सेम ट्रेजेक्टरी पे चलता है, तो हमारे आने वाले सीजन्स में काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स आएंगे और हमारा इनक्रेडिबल पैनल इनमें से कई में इन्वेस्ट करेगा। दिस इज़ एन अमेजिंग इनिशिएटिव एंड होपफुली इसके बहुत सारे सीजन्स आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छी वीडियो थी। एक लड़की ने बाकी अच्छी बड़ी वीडियो थी और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। उन्होंने भी काफी फैक्ट्स एंड फिगर उसने निकाले हुए थे कि पहले तो उन्होंने शार्क टैंक की नेटवर्थ निकाली हुई थी कि भाई उनका मिनिमम था 21 के 18 मिलियन डॉलर था वो एक लड़की का 17 और हमारा मैक्सिमम गया था 25 मिलियन डॉलर। और ये वो शख्स था जो अमेरिका में भी इन्वेस्ट कर रहा है मोस्टली, बल्कि उसने अमेरिका में ही इन्वेस्ट किया हुआ। और बट ये कि पहला सीजन है और आपने देखा कि वो बता रहे थे कि ये जब शार्क टैंक स्टार्ट हुआ तो 62,000 कंपनीज ने अप्लाई किया था, जो स्टार्टअप कंपनीज इंडिया में 1000। बट ये है कि जैसे बता रही थी कि अभी इधर इनिशियल स्टेज है और इंडिया तो काफी सालों से है, क्योंकि हमने ना कई खाली शार्क टैंक के अलावा भी हमने कई वीडियोस देखी हुई जिसमें ना स्टार्टअप के बारे में ना वो बताते हैं कि इंडिया में मतलब बहुत ज्यादा, और इंडिया में शायद मुझे लगता है कि आई डोंट नो एग्जैक्टली फिगर क्या है, बट 100 से ऊपर यूनिकॉर्न कंपनीज हैं जिनका जो अपना नेटवर्थ या मतलब जो उस कंपनी की वैल्यू बिलियन डॉलर से ऊपर है। और पाकिस्तान में अभी कोई एक कंपनी नहीं आई जो एक यूनिकॉर्न कंपनी कहलाए। एक थी वो कहीं वो करीब थी वो, लेकिन वो उसका ना कोई सिस्टम बंद हो गया। आई डोंट नो क्या उधर हुआ है। मतलब तो एक भी कंपनी नहीं, आप इधर से ही अंदाजा लगा लेना, फिर यहाँ से पता लग जाता है कि कितना डिफरेंस है दोनों। शार्क टैंक में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने जिस तरह कहा कि फेयर कंपैरिजन होना चाहिए कि अगर इधर सीजन 1 है उधर हालांकि 4 तक पहुंच गया है वो कितना बेहतर होगा, लेकिन उनका फेयर कंपैरिजन था कि उन्होंने सीजन 1 के साथ कंपेयर किया। और बोर्ड के जजेस जो हैं वो बड़े जोली से हैं और ये जस्ट हमने हाँ शार्क टैंक में नहीं देखा, उधर आप जितने मर्जी शोज देख लो ना, बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो इंडिया के उसके बाद वो पाकिस्तान में भी आए हैं। बेशक आप बिग बॉस देख लो, कोई सिंगिंग डांसिंग बहुत शोज हैं जो पाकिस्तान में भी होते हैं। जजेस का फर्क बहुत ज्यादा नजर आता है। उधर के जजेस जो है आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपके विजन पे बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं कि ना जो पार्टिसिपेंट आया होता है ना उसको अपनी इंपॉर्टेंस बड़ी फील होती है कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ। पाकिस्तान में ऐसा इसलिए नहीं है, जो स्पेशली जो शार्क टैंक में मैं क्योंकि उसी पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो भी वो स्टार्टअप आया ना वो ऑलरेडी पैसे नहीं इतने बना वो बार फैक्ट्स एंड फिगर इसलिए पूछे जा रहे हैं कि हमने ना इस कंपनी पे इन्वेस्ट करना है कि कहीं हम हमारे पैसे ना डूब जाए। ना वो बहुत सीरियस होके और ये न्यूमेरिकल डाटा और फिगर्स पे ही फोकस ज्यादा कर रहे हैं। बट होप फॉर द बेस्ट। आने वाले हम टाइम में अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 1000 को मतलब क्रॉस होकर 10,000 में जाए। और इंडिया का मतलब लाख से ऊपर चला गया, वो तो चल ही रहा है ना जबरदस्त। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स वो बिजनेसेस भी ऐसे जो पहले मार्केट में हैं इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, नाम बना चुके हैं। इसके अलावा एक तो बता रहा था कि हमने पहले घंटे में 1 करोड़ की सेल की। हाँ आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह के बिजनेसेस वहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी तो डिफरेंस काफी ज्यादा है, बट होप फॉर द बेस्ट अगर स्टार्ट हो ही गया यहाँ पे शार्क टैंक तो टाइम के साथ साथ हाँ बेहतर हो जाएगा।
जजेस जो हैं वो तो सारी बहुत रिच हैं। हाँ। लास्ट में जो बताया $2.4 बिलियन हाँ। तो बहुत रिच है भाई। यार वाकई हमने ज्यादा हम क्या कहते हैं 100 मिलियन कुछ इस तरह। हमने 100 मिलियन हाँ मैक्सिमम। हाँ तो मैंने कहा जिस तरह रो में चल रहा है ना 100 मिलियन ही होगा, बट डिफरेंस आ गया, बहुत ह्यूज जंप आ गया। खैर आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.